पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए सत्संगरत सभी प्रियजनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। श्री वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ के हमारे आज 11वें दिन के इस सत्संग सत्र में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। ऐसा है कि भगवत कृपा और भगवत कृपा, बस यही कारण है कि मैं और आप श्री महाप्रभु जी के चरित्र का अवगाहन कर रहे हैं। आचार्य चरण के विशुद्ध, विमल और इतने परम यशस्वी ये चरित्र का दर्शन करना, मिलना भी हमारे इस मानवीय जीवन का, वैष्णव जीवन का एक अनुपम सौभाग्य है। ये हम सुभग मूर्ति, ऐसे हमारे श्री महाप्रभु जी के मार्ग के मैं और आप अनुयायी अपन श्री महाप्रभु जी के दिव्य यश का, आपकी दिग्विजय यात्रा का अपन जो अनुसरण कर रहे हैं, उनका चिंतन कर रहे हैं, ये श्री महाप्रभु जी के कृपा प्रसाद का ही फल। आचार्य चरण की कृपा बिना आचार्य चरण को नहीं जाना जा सकता। प्रभु चरण द्वय की कृपा बिना भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एवं न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम। परम प्रमाण रूप वाणी जिनकी है वाक्पति, ऐसे महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के कृपा हो तो ही हम श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को जान पाते हैं। नहीं तो महाप्रभु जी के स्वरूप को पुष्टि मार्ग में कितने लोग आते हैं, शरण कितने लोग हो जाते हैं। ब्रह्म संबंधी, भगवत संबंध प्राप्त होने पर, कृष्ण संबंधी होने पर भी कृष्ण का परिचय तो हो जाता है, जो श्री महाप्रभु जी ही जीव का कराते हैं। पर महाप्रभु जी का परिचय कतिपय लोगों को, असंख्यावधि लोगों को नहीं हो पाता है। उसके पीछे कारण सिर्फ यही है, हमारे सर्वोत्तम जी श्री वल्लभाष्टकम स्फुरत कृष्ण प्रेमामृतम के पाठों का अभाव। जैसे मनुष्य को धनवान होने के लिए, निधिपति होने के लिए, करोड़पति होने के लिए संचय, संग्रह, परिग्रह करना जरूरी है धर्मतः, उसी प्रकार से व्यक्ति को श्री महाप्रभु जी के दिव्य, अलौकिक, आदिदैविक स्वरूप को हृदयारूढ़ करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए और बुद्धिगत करने के लिए, मतलब गतिर मतिर रतिर, तो वो जो कहा गया है कि भाई श्री गुसाई जी के लिए भी आता है कि गतिर विठ्ठलेशो, मतिर विठ्ठलेशो, रतिर विठ्ठलेशो सदा वही ममास्तु। तो वो भी तभी होगा कि जब हमारे को नाम रत्नाख्य का सता सातत्य मिले, सर्वोत्तम जी का सातत्य मिले,
मैं वैष्णवों से थोड़े थोड़े दिन में बारंबार ये आग्रह अपनी ओर से, इसमें किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं है और ना मैं कोई ऐसा समाज में इसका कोई अभाव जान रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा एक स्वभाव है कि मैं लोगों को कहता रहूं कि भाई जितना हो सके अष्टाक्षर पंचाक्षर की माला करो, घर में अपरस मेण मर्यादा रख पा रहे हो तो अवश्यमेव सगद्य मंत्रोच्चारण पूर्वक और आप अष्टाक्षर के साथ साथ पंचाक्षर की भी माला फेरा करो। मंगलाचरण से प्रारंभ कर यमुनाष्टकम, सर्वोत्तम जी नाम रत्नाख्य स्तोत्र, समय हो तो श्री वल्लभाष्टकम और स्फूर्त कृष्ण प्रेमामृत भी, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के 1 या 2 स्कंध पाठ, क्योंकि पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में छोटे छोटे स्कंधों में ये 1000 नामों को भगवान के बांटा गया है। त्रिविध नामावली में से कोई एक नामावली ठाकुर जी की, इससे लीला का बोध होता है, लीला सातत्य हमको प्राप्त होता है। तो मेरा खास वैष्णव समाज से ये आग्रह है कि जितना सेवा परायण जीवन आप बनाने का आग्रह रखते हैं, घर में ठाकुर जी पधराते हैं, उनको भोग राग मतलब राग भोग श्रृंगार से जो उनको लाल लड़ाने का महाप्रभु जी गुसाई जी कहानी से जो आप प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ साथ भगवान नाम के भी नैरंतर्य का सातत्य का प्रयास आपको अपने जीवन में करना ही चाहिए। स्थापित हो तो उसका वर्धन करना चाहिए, अब तक ना हो तो उसका प्रारंभ करना चाहिए। जीवन में भगवान नाम लेने का समय कोई भी ऐसा नहीं कि जो पंचांग में देख के हमको निर्णय लेना पड़े। ये तो जब से मन करे कि भाई आज से हम प्रभु के नामों में जुड़ जाएं, तो हमको नाम भक्ति भी करनी चाहिए। नामा भक्ति और प्रभु के शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म की उपासना, ये भी भगवत सेवा से कहीं कम या गौण नहीं है। जैसे भगवत सेवा है वैसा ही श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन है, वैसा ही गीता जी का दर्शन है, वैसा ही रामायण का दर्शन है। आज लोगों के जीवन में से जो भागवत गीता श्रीमद् रामायण इन सबों का जो तिरोधान हुआ है अपने जीवन चक्र में से, अपने दैनंदिन जीवन में से, ये उसी का कारण है कि धर्म और धर्म के आग्रह में जो शिथिलता, जो शैथल्य दिखता है, यही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत में कारण बनता है। ये जो ग्लानि हो रही है धर्म की, ये क्यों हो रही है? क्यों अभ्युत्थान अधर्म का हो रहा है? अभ्युत्थानम अधर्मस्य इसलिए हो रहा है क्योंकि साधु जन पीड़ा पा रहे हैं। साधु जन क्यों पीड़ा पा रहे हैं? क्योंकि साधु जनों से, जो संत स्वभाव के लोगों से जो हमको लेना है, हम उनसे नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, उससे वो बहुत ही व्यथित बैठे होते हैं। मैंने कैसे कैसे विद्वानों को देखा है कि जो बस इसी बात से दुखी बैठे हैं कि हमसे कोई कुछ नहीं पूछता, हमसे कोई कुछ नहीं लेता, हमसे कोई चीज ना आग्रह पूर्वक जानने का कोई आग्रह रखता है। ये व्यथा तो, मैं तो विद्वान नहीं हूं, तथापि जो भी विद्या व्यासंग श्री महाप्रभु जी कृपा से मिलता है, उससे इतना मुझे जरूर अनुभव होता है कि हमारी भी जो सब पधरामनियां हैं, हम भी जो सब वैष्णवों के घर पधारते हैं, तो हम अपेक्षा रखते हैं कि वहां गुरु पूजन और जो भी मतलब आपने गुरु को संतुष्ट करने के अपने घर पधार के उपचार किए हैं, वो राजोपचार पूजोपचार आदि के बाद कम से कम एक आधा घंटा पौना घंटा कुछ सत्संग हो, कुछ उनके जीवन के भगवत सेवा संबंधी प्रश्न हो, कुछ उनके जीवन के धर्म सुसंगत प्रश्न हो, तो आचार्यों की पधरामनी सफल है। केवल जाना वहां पे अपना गुरु रूपेण गुरु पदेन पूजन आदि करा के और आ जाना, ये तो भाई हमको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब क्या कहते हैं, वो द्रव्य तो लिया लेकिन सर्विस नहीं दी, ऐसा लगता है कभी कभी कि हमने हमारे, यद्यपि ये शब्दावली बहुत निंदनीय है, पर ऐसा लगता है कि क्लाइंट और कस्टमर को साधा लेकिन उसको प्रोडक्ट बेचा नहीं, मतलब एकदम ऐसा है। क्योंकि हमारे पास क्या है देने को? हमारे पास आशीर्वाद से इतर ये भगवत शास्त्र संबंधी ज्ञान ही है। ये हमारे चतुर्दश पूर्व पुरुषों की थाती है कि जो हम आपके साथ बांट सकते हैं, आपसे हम शेयर कर सकते हैं। तो मेरा खास आग्रह है कि ये सब जो है ये क्यों है? क्योंकि लोग पाठ करेंगे तो पाठ संबंध में पूछेंगे, भागवत जी का नित्य पारायण करेंगे तो भागवत जी संबंध पूछेंगे, घर में ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो सेवा संबंधी बालक से पूछेंगे। नहीं तो मैं और आप क्या बैठ के शेयर बाजार डिस्कस करेंगे? मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम क्या पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे? मोदी जी योगी जी क्या कर रहे हैं इस समय? और मेरे और आपके वो बात करने से राष्ट्र की आत्मनिर्भरता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। लेकिन मैं और आप यदि भगवत चर्चा करेंगे तो अपने व्यक्तिगत
मानवीय वैष्णव चरित्र के अभ्युत्थान में संभव है कि महाप्रभु जी गोसाई जी कृपा से कुछ फर्क पड़े। इसलिए मेरा खास मेरे सब प्रियजनों को, आप सभी वल्लभी जनों का आग्रह है, आचार्य चरणों को, कोई भी वल्लभ कुल समुद्भूत आचार्य बालक को अपने घर पधरावें तो पहले एक 5 से 10 प्रश्नों की गंभीर लिस्ट तैयार करें कि इस बार जब वल्लभ कुल हमारे घर पधारेंगे तो हम इतने प्रश्न तो उनको पूछने ही वाले हैं, ये हमको रोज काम आने वाली बातें हैं इत्यादि। इस प्रकार से आप अपने माथे विराजते गुरु घर का सदुपयोग कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है सदुपयोग कर पाएंगे। खैर, अपन अपनी ये जो हम इस समय कथा में चल रहे हैं इसमें विलंब ना करें, ऐसे भी फिर 45 मिनट ही कथा हो पाती है, 15 मिनट तो मैं आपकी यूं ही खा जाता हूं। हमने कल श्री महाप्रभु जी को नासिक तक पधराए और नासिक में महाप्रभु जी के सन्मुख ये माला तिलक के धारण के ऊपर और रुद्राक्ष और तुलसी माला धारण के ऊपर सब पंडित वर्ग आए। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र के श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर और नासिक पंचवटी तपोवन, ये भी भगवान श्री रामचंद्र जी की एक क्रीड़ा स्थली रही है। मेरा तो सौभाग्य रहा है कि बचपन के काफी वर्ष मेरे नासिक के बैठक जी में श्री महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य सन्निधान में बीते हैं। हमारे श्रीमद गोकुलनाथ जी महाराज संयुक्त परिवार के माथे विराजती नासिक की जो बैठक जी हैं, वो बैठक जी में मैं लगातार 3 वर्ष एक साथ रहा हूं और वहां रहकर ही श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में जो भी आपशी के ग्रंथों का दर्शन हो पाया है वो महाप्रभु जी की कृपा का प्रसाद ही मैं मानता हूं कि बस उनके सानिध्य में रहे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि दादाजी के पास पोता जी रहते थे। तो हमको वो एक बड़ी फीलिंग रही और उसके कारण ही मार्ग में हमारी और रुचि बढ़ी। तो गोदावरी जी का दिव्य सलिल तट है और गोदावरी जी के उस तट पे श्री क्षेत्र ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर आप विराजते हैं वहां। साथ ही में ये पंचवटी जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर्णकुटी का निर्माण करके काफी वर्षों तक भगवान श्री रामभद्र आप विराजे। सबसे ज्यादा स्थान में आप 2 ही स्थान वनवास के दिनों में विराजे, एक प्रभु चित्रकूट में बहुत विराजे और एक भगवान पंचवटी में विराजे। लेकिन पंचवटी से क्योंकि सीता जी का हरण हुआ इसलिए जल्दी से पंचवटी की कोई महिमा नहीं गाता है। आपको मैं खास बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो एक स्थान है पंचवटी में जहां आज कालाराम नाम का मंदिर है, ये कालाराम मंदिर वही स्थान है जहां भगवान ने 14,000 राक्षसों के सहित खर दूषण का वध किया था। तो भगवान ने जहां पे रामभद्र ने खर का और दूषण का संहार कर जहां पे शूर्पणखा की नाक काटने के बाद उसके दोनों भाइयों को और उत्तम गति प्रदान की और खर दूषण मम सम बलवंता इन्हें को मारे बिनु भगवंता। जब भगवान ने खर दूषण का संहार किया तभी रावण को बोध हुआ कि हाँ, अब भगवान का अवतार हो चुका होगा, क्योंकि ये खर दूषण तो मेरे समान बलवान थे, इनको भगवान से इतर और कोई नहीं मार सकता। अर्थात ये जो रामचंद्र जी पधारे हैं ये साक्षात भगवान है, अब इनके हाथ से ही मैं भी मृत्यु को प्राप्त करके सदगति पाऊंगा। तो इस प्रकार से ये रावण ने जो आगे की रामायण तो आपको पता ही है, पर वो जो पंचवटी का दिव्य स्थान है वहां अद्यावधि सीता गुफा विराजमान है, जहां सीता जी को आपने कुछ काल के लिए रखा और भगवान ने लक्ष्मण जी को उनकी रक्षा के लिए रखा और आपने अकेले एक बाण हता नेक सहस्त्र बल राक्षस। आपने जीवन में जो 2 या 3 बार क्रोध किया है, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र पे क्रोध किया, एक बार रामचंद्र जी ने पृथ्वी पे जब सीता जी पृथ्वी में समा गए तब क्रोध किया, उसी प्रकार सबसे प्रथम। और मैं कहता हूं कि रामचंद्र जी के जीवन से ये सीखना चाहिए कि उनको जीवन में 3 ही बार क्रोध आया। रामचंद्र जी कभी कुपित ही नहीं हुए। आप विचार करो कि मर्यादा पुरुषोत्तम के मानसिक व्यावहारिक संतुलन की क्या पराकाष्ठा या परिधि रही होगी कि व्यक्ति के जीवन में 3 या 4 बार क्रोध आया हो। उसकी नोंद वाल्मीकि जैसे तादृशी ऋषियों ने लिए कि इनको 3 बार जीवन में क्रोध आया। ये सीता हरण पे कुपित नहीं हुए, सीता हरण पे आप व्यथित हुए, आप दुखी हो। सीता जी का हरण सुन के तो आपको बहुत दुख हुआ, करुण क्रंदन किया आपने जब सीता जी का हरण हो गया ये जान लिया तब। लेकिन भगवान को सबसे पहले जब भगवान रामचंद्र जो है वो रण कर्कश,
रण में कोई आ जाए तो फिर उसको जीवित जाने नहीं देते भगवान, बड़े यूं देखो तो रण कर्कश राम, यही प्रकार से आपको संबोधन दिया जाता है। तो ये रामचंद्र जी को जब 14,000 राक्षसों ने घेर लिया पंचवटी में, तब उस समय उनको सर्वप्रथम क्रोध आया। दूसरी बार 3 दिन तक एकाग्र बुद्धि से समुद्र का चिंतन, स्तवन, ध्यान, उसकी मानस पूजा करने पर भी उसने मार्ग नहीं दिया, तब भगवान को क्रोध आया। और तीसरी बार जो क्रोध आया, वो क्रोध तो जो है वो तो भगवती पृथ्वी पे आया। ब्रह्मा जी को प्रकट होकर बताना पड़ा कि आप इस पृथ्वी के नाश का संकल्प ले रहे हैं, जिसका वाराह अवतार में आपने उद्धार किया था। आप अपने लीला पुरुषोत्तमत्व के स्वरूप का चिंतन करो और प्रकृति ये स्वभाव को छोड़ो, तब जाके रामभद्र शांत हुए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पंचवटी हुई, जनकपुर की बैठक जी हुई, मिथिला की, फिर बाद में चित्रकूट की श्री महाप्रभु जी की बैठक जी हुई, कांतानाथ पर्वत की, ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत के पारायण के स्थान पर वाल्मीकि रामायण के पारायण किए हैं। जहां जहां रामचंद्र जी के चरित्रों से संबंधित तीर्थ में श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, वहां आपने रामायण के पारायण किए हैं। और महाप्रभु जी की जो श्रद्धा है वो केवल और केवल वाल्मीकि रामायण में है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकमैक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। यूं तो 100 करोड़ ढंग से रामायण गाई गई है, लेकिन जो वाल्मीकि जी ने गाई है वो बिल्कुल श्रीमद् भागवत वत, जैसे समाधि भाषा श्रीमद् भागवत जी है, तद्वत समाधि भाषा उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने जैसे व्यास जी को आके भागवत की प्रेरणा दी, ऐसा एक समय पे नारद जी ने ही आके वाल्मीकि जी को और रामचंद्र जी के चरित्र की प्रेरणा दी। फर्क सिर्फ इतना है कि व्यास जी को जो प्रेरणा दी है, उस समय पे कौन से अवतार हैं और कौन से अवतार हो चुके हैं, ये एक पूरी भागवत जी की एक दर्शन विभाग, एक आपका ऐतिहासिक क्रम अलग चल रहा है। जबकि रामावतार में तो रामचंद्र जी जो हैं वो उस समय वाल्मीकि जी के समय में आप भी भूतल पे ये अवतार लीला कर रहे हैं। तो ये देखो आप, बड़े आनंद की विषय ये है कि वाल्मीकि जी के समय में, इसीलिए रामायणम अनंतम ही पुराणाम एवं भाषितम, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय निबंध में, मुझे जहां तक जाने 81वीं 82वीं कारिका में सर्वनिर्णय निबंध की और ये खुलासा दिए हैं कि मैं रामायण को किस रूप में देखता हूं। वहां रामायण को भी श्री महाप्रभु जी ने समाधि भाषा ही बताया है। कुछ विद्वानों का मत है कि महाप्रभु जी की वाल्मीकि रामायण पे लोकेश्वरी नाम की टीका थी, जो आज अनुपलब्ध है। कालक्रम में वो कहीं लुप्त हो गई, या गोपीनाथ जी के बहुजी उसको दक्षिण ले पधारे, उसके बाद से संप्रदाय में उसका कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन बहुत से विद्वानों का, इतिहासकारों का ऐसा मत है कि महाप्रभु जी ने लोकेश्वरी नाम से ये रामायण की टीका प्रकट की थी। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी आप नासिक विराजे हैं, और नासिक के ब्राह्मणों ने वेद शास्त्र तथा दोनों में आपकी परीक्षा की, और जब पराजित नहीं कर पाए तब आपने ये रुद्राक्ष धारण, भस्मादि धारण ही शास्त्र विहित है, इस प्रकार के पक्ष रखे। महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। श्रेयस काम के लिए जैसे रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण का विधान है, वैसे ही ऊर्ध्व पुंड धारण और तुलसी माला धारण भी विहित है। फिर वहां से चले और नर्मदा के दक्षिण में दारुवंत और उत्तर में माहिष्मती पर्यंत आपने परिक्रमा की। महाप्रभु जी अब थोड़ा नर्मदा, गोदावरी जी से नर्मदा की ओर आप आगे बढ़े हैं, और इस प्रकार से आपने माहिष्मती पर्यंत की परिक्रमा की। ये माहिष्मती बाहुबली वाली नहीं, आप समझो, ये बाहुबली के ऊपर मत चले जाना कि वो महाप्रभु जी वहां कहीं, और अगर पधारे भी हो उस समय वहां अमरेंद्र बाहुबली हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये माहेश्मती जो है, ये माहेश्वर, आज भी उज्जैन के पास एक स्थान बताया जाता है जिसका नाम माहेश्वर है, और ये मध्य प्रदेश के ही प्रधान विभागों में से एक स्थान है। नर्मदा जी का उद्गम भी वहां आगे से ही पाया जाता है। खैर, यहाँ महाप्रभु जी इस समय आप दारुवन में आप वहां परिक्रमा कर रहे हैं, और वहां मृगवन में एक मृग का बच्चा आपके शरण आया, और उसके पीछे व्याध भी आपके शरण आया। एक छोटा सा मृग शावक वहां पे महाप्रभु जी के शरण आता है, उनके साथ साथ वो शिकारी अर्थात व्याध भी महाप्रभु जी के शरण आता है। व्याध ने आपसे कहा, यद्यपि मृगों के मारने में
मैं पाप जानता हूं, तथापि अत्यंत क्षुधा से पीड़ित होने के कारण मैं इस मृग का साधन किया है। तब तो उससे कृष्ण भट्ट कहने लगे, अरे तू कौन है और धर्मज्ञ किस तरह से है, और यदि धर्मज्ञ है तो बता हिंसा किस तरह से धर्म है। तो यहाँ पे जब वो महाप्रभु जी के शरण आए दोनों जन, तो उसने कहा कि मैं धर्म के स्वरूप को जानता हूँ, पर मैं क्षुधा से अत्यंत पीड़ित हूँ, इसलिए मैंने तो इस मृग का साधन किया है, मैं तो इसको वध करूंगा ही। तो वहां जो कृष्ण भट्ट महाप्रभु जी के साथ हैं, वो कृष्ण भट्ट पूछ रहे हैं कि अरे तुम धर्मज्ञ हो तो ऐसी हिंसा की बात क्यों करते हो। वह कहने लगा, मैं राजपूत हूँ, किंतु वेश्यादि दुष्ट कर्मों से भ्रष्ट हो गया और व्याधों के संग से व्याध हो गया। आपके चरणारविंद के दर्शन से मेरी बुद्धि विमल हो गई, अतः मैं आपकी शरण चाहता हूं, पर क्या करूं, कुटुंब का पेट भरना मुश्किल पड़ रहा है। तब आचार्य चरण ने कहा, चिंता छोड़ दे, यह सोने का विटक ले जा और इसे घर में धरकर द्वारकेश के दर्शन करने के अनंतर राज्य पाकर नारायण का भजन कर। जब आपकी आज्ञा से वह घर गया तो वहां महल पाया और आचार्य चरण के कथनानुसार भोगों से विरक्त होकर भगवत भजन करने लगा। ये महाप्रभु जी ने बिल्कुल अपने जीवन में भगवान ने जिस प्रकार से द्वारकाधीश ने सुदामा चरित्र में सुदामा रंक भार्यार्थ भूम्या नीतेंद्र वैभव जैसे उसको करके दिया, वैसा ही यहाँ भी महाप्रभु जी ने इस क्षत्रिय से व्याध बने व्यक्ति की वापिस बुद्धि निर्मल करते हुए उसके जीवन में राजपाट सहित विरक्ति के साथ भगवत भजन का महाप्रभु जी ने इसके जीवन में संस्थापन किया। इसका पूरा जीवन पलट दिया। फिर दारुवन में आचार्य चरण के आगे अर्जुन के वृक्ष आके गिरे। अब यहाँ देखो, दो अर्जुन के वृक्ष आके अपने आप श्री महाप्रभु जी के सामने गिर जाते हैं। लोग कहने लगे, अहो ये क्या हुआ। आचार्य चरण ने आकाश की ओर देखा, विष्णुदूत कह रहे थे आकाश, उन्होंने कहा आकाश की ओर देखिए। उनने आकाश में शिव और विष्णु के दूतों को झगड़ा होते हुए देखा। विष्णुदूत कह रहे थे कि ये राजपुत्र है, पर एकादशी का 10वीं विद्ध व्रत करने से वृक्षत्व को प्राप्त हो गए। अब वैष्णवाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के चरण रज की गंध से निर्मुक्त बंधन हो गए, अतः हम इनको वैकुंठ ले जाएंगे। यह कहकर वे उन्हें वैकुंठ में ले गए। वहां पर ये जो विष्णुदूत थे, ये विष्णुदूत आकाश में इस प्रकार से चर्चा कर रहे थे कि अरे ये वो जो राजाओं के जो पुत्र थे, ये दोनों, ये भी किसी कारण से और वृक्ष बन गए थे। तो वो कारण क्या था कि इन्होंने एकादशी का जो व्रत किए थे वो 10वीं विद्या एकादशी किए थे, जो नहीं करनी चाहिए। सूर्योदय के समय पे जो एकादशी स्पष्ट मिलती हो, ऐसी एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, तो व्रत द्वादशी में जाता है। अगर 10वीं का संबंध हो रवि उदयात सूर्य उदय के समय, तो फिर व्रत जो होता है वो द्वादशी में होता है। पर इनने गलत ढंग से व्रत कर लिया था। ऐसा बहुत लोग करते हैं। महाप्रभु जी ने आज्ञा की ना, अपरिज्ञान नष्टेषु मंत्रेश्व व्रत योगिषु। अपरिज्ञान जो है वो नष्ट हो गया है और इस कारण से बहुत लोगों को क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं चलता। पर महाप्रभु जी के चरणारविंद की गंध मात्र से, चरण रज से इनका जो वृक्षत्व था, इनकी जो जड़ता थी वो छूट गई। इसलिए ये दोनों को हम अब वैकुंठ ले जाएंगे। इस प्रकार विष्णु पार्षद उन दोनों वृक्षों में से 2 राजपुत्र जो विमुक्त हुए, उनको लेकर विमान में बैठकर और ये भगवत धाम को गए। यहाँ महाप्रभु जी ने जैसे उखल बंधन के समय भगवान श्री कृष्ण ने यमलार्जुन के वृक्षों का नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया, उसी प्रकार यहाँ भी श्रीमद आचार्य चरण ने अपने चरणारविंद के रज से, मतलब अपन कहते हैं ना कि श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिन सब युग मांझ अंधेरो, वास्तव में महाप्रभु जी के नखचंद्रों से संस्पर्शित जो रज है, उस रज से चरणाब्ज रजोधना इत्यान अपन अशेष भक्त संप्रार्थ्य चरणाब्ज रजोधना। तो ये चरणाब्ज रज जो है, ये इनकी प्राप्ति हुई इन दोनों को, और उससे ये दोनों वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस वृत्तांत को देखकर मनुष्य अत्यंत विस्मित हुए और आपको प्रणाम करने लगे। वहां से श्री महाप्रभु जी, मतलब मध्य भारत में से आप पुनः यहाँ पे गुजरात की तरफ पधारे और आप भृगु कच्छ पधारे, अर्थात भरूच पहुंचे। वहां के ब्राह्मण आपके पास आए और कहने लगे, गुरु की परंपरा से संप्रदाय होता है, हम भी संप्रदायी हैं, क्या आप संप्रदायी नहीं हैं। तब तो आचार्य चरण ने संप्रदाय के आग्रह तथा विष्णु भक्ति से प्रत्युत्तर दिया कि हम भी संप्रदायी हैं। इसके अनंतर माहिष्मती महाप्रभु जी पहुंचे और वहां से विशाला गए। वहां विद्वान ब्राह्मण आपसे विवाद करने आए, पर जब वे पराजित होकर चले गए तो दूसरे 100 धूर्तों ने आकर
आपसे एकदम से 100 प्रश्न किए। यहाँ जो विशाला नाम के स्थान में श्री महाप्रभु जी पधारे, एग्जैक्टली अभी ये सिटी को क्या कहते हैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हम अभी इसको ऐसे ही रखते हैं कि माहिष्मती से चलकर महाप्रभु जी आप विशाला पहुंचे हैं और वहां के विद्वान ब्राह्मण आपसे विवाद करने आए। जब वे पराजित होकर चले गए तो उन्होंने एक पूरी टीम बनाई और 100 व्यक्ति को कहा कि आपको जाके 100 व्यक्ति को 100 प्रश्न एक साथ श्री महाप्रभु जी से करने हैं। और आचार्य चरण ने अपने 100 मुख से 100 ही प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया और अपने सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद ऐसे अपने विश्व रूप को प्रकट करके महाप्रभु जी ने उन शताधिक प्रश्नों का शताधिक मुख धर के, मतलब मैं यहाँ पे ये बात इसलिए आपको समझाना चाह रहा हूं कि समझ लो कि इसमें से एक चमत्कार की घटना को हटा भी दिया जाए। चमत्कार की घटना क्या है कि 100 मुख प्रकट करके महाप्रभु जी ने 100 उत्तर दिए, लेकिन अगर हम इसमें से चमत्कार को माइनस कर भी दें इतिहास के इस क्रम में से, तो सीधा सीधा प्रश्न ये उठता है कि महाप्रभु जी के ऊपर विद्वानों ने यहाँ पे शतावधानी नाम का प्रयोग किया। ये शतावधानी प्रयोग ऐसा कहलाता है, आज भी होता है, लोग आज भी इसका प्रयास करते हैं। अष्टावधानी होते हैं, शतावधानी होते हैं और बहुत इनमें भी प्रकार से शास्त्रार्थ होते हैं। तो इसमें और अभी रिसेंटली हमारे संप्रदाय में जो भारत मार्तंड की उपाधि से अलंकृत ऐसे गोवर्धनेश शर्मा नाम के पंच नदी तैलंग जो गट्टू लाला जी हुए, आप लोग जिनको प्राय गट्टू लाला जी के नाम से जल्दी जानोगे, जिन्होंने सत सिद्धांत मार्तंड जैसे ग्रंथ लिखे, वो सत सिद्धांत मार्तंड वेदांत चिंतामणि आदि ग्रंथों के कर्ता, ये निबंध ग्रंथों पे भी जिनका सत्स्नेह भाजन नाम की टीका जो उपलब्ध है, ऐसे भारत मार्तंड पंडित गट्टू लाला जी ने भी ये शतावधानी प्रयोग में अपने वैदुष्य के पराक्रम को सिद्ध करते हुए आपने ये शास्त्रार्थ जीता था। मैं यहां सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ ये 100 व्यक्ति आते हैं, एक साथ 100 प्रश्न करते हैं और 100 के 100 प्रश्न को आपको सुनना है और याद रखना है किसने कौन सा प्रश्न पूछा था। और जब आपको उत्तर देना है तो आपको 100 से एक नहीं जाना है, आपको वापस पहले से शुरू करना है और उसको पूछना नहीं है तेरा क्या प्रश्न था, ऐसा नहीं पूछना है। आपको अपने आप को याद रखना है उसकी शक्ल देखकर कि इसने ये प्रश्न पूछा था, और इस प्रकार से आपको अब वो पूरे 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको कहते हैं शतावधानी प्रयोग। आपकी अवधारणा कितनी है ये चेक करने के लिए इसको किया जाता है। ये 10 से शुरू होता है, दशावधानी वैसे करके शुरू होकर शतावधानी तक ही प्रयोग जाता है। तो ये अद्यावधि होता था, भारत में हुआ, इससे ही उनको भारत मार्तंड की उपाधि से अलंकृत किया गया। काशी में उन्होंने ये सभा जीती गट्टू लाला जी ने, और वो एग्जैक्टली काशी में जीती कि कहीं और जीती। एक बार उनके साथ शतावधानी प्रयोग हुआ, वो मैं गट्टू लाला जी के चरित्र में देख के किसी दिन आपको बता दूंगा। परंतु मजेदार बात यह है कि यहाँ महाप्रभु जी ने 100 मुख से उत्तर दिए कि नहीं दिए, महाप्रभु जी ने 100 के 100 प्रश्नों के क्रमशः बिना वापिस प्रश्न पूछे और आपके उत्तर देके आपको संतुष्ट किया। इस प्रकार से आपने ये शतावधान शास्त्रार्थ भी महाप्रभु जी ने जीता। जैसे महाप्रभु जी ने राजा कृष्णदेव राय की सभा में 28 दिन तक लगातार कम से कम प्रतिदिन 4 प्रहर शास्त्रार्थ करके आपने सभा को जीती, उस प्रकार से यहाँ महाप्रभु जी ने ये शतावधानी प्रयोग से पंडितों को निरुत्तर किए, उन सबको जीते। ठीक है, तो आचार्य चरण ने अपने 100 मुख कर 100 ही प्रश्नों का एक साथ उत्तर दिया। आचार्य चरण के उस अद्भुत चरित्र की वैभव से सब लोग प्रशंसा करने लगे, इस वैभव की सब लोग प्रशंसा करने लगे। पर उसमें कितने भी ऐसे दुष्ट थे कि वे कहने लगे कि अरे इंद्र जाली है, जो कदाचित यहाँ घट सरस्वती होता तो यह पराजित हो जाता। तब कृष्ण भट्ट कहने लगे अभी वह योगी कहाँ है। लोगों ने कहा अभी वो वेत्रवती गया है। फिर वहां से चले और चैत्य स्थान पहुंचे। वहां के राजा ने आपका अच्छा सत्कार किया और जय पराजय के प्रसंग में राजा कहने लगे महाराज घट सरस्वती रामचंद्र राजा के यहाँ सभा जीतने के लिए वेत्रवती गया है, वह बड़ा उद्धत है, आप उसे जीतिए और मेरे वीरों को मार्ग में रक्षा के लिए ले पधारिए। अनंतर आप वहां से चले और वेत्रवती पहुंचकर स्नान तथा पारायण किया।
जब राजा रामभद्र ने आपके आने की सुनी तो अपने किले से आपके पास आए और आपके एक नवीन बनाए हुए मंदिर में पधराया तथा वहां सिंहासन पर विराजमान कर आपका पूजन किया और घट सरस्वती योगी योग सिद्धियों का वर्णन भी किया। अब ये जो श्री महाप्रभु जी हैं ये ओरछा पहुंचे। हम कहाँ जानते हैं राजा रामभद्र को? राजा रामभद्र ओरछा के राजा हैं। ये उत्तर भारत में पड़ता है और बुंदेलखंड जो किसी काल में जो स्टेट था उसकी शायद ये राजधानी था, कैपिटल था ओरछा स्टेट अपने आप में। और यहाँ श्री महाप्रभु जी पधारे। यहाँ पे जब महाप्रभु जी ने ये 100 मुख वाले ये 100 प्रश्नों के 100 उत्तर दिए, तभी वहां पे जो विद्वान लोग सज्जन लोग थे वो जय जयकार करने लगे और जो दुष्ट बुद्धि लोग थे महाप्रभु जी के सामने वो कहने लगे कि अरे ये तो कोई इंद्रजाल को जानने वाला चमत्कारी मायावी व्यक्ति है, अगर इस समय घट सरस्वती होता तो इनको पछाड़ देता। तो महाप्रभु जी के सेवकों ने पूछा है कहाँ वो घट सरस्वती, बताओ हम वहां चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो वो वेत्रवती गया है और वो बड़ा उद्धत है। उद्धत मतलब दुष्ट है, अपने आप में एरोगेंट बहुत। तो वो महाप्रभु जी ने के आदमियों ने कहा चलो वहां चलते हैं, अपन वेत्रवती पहुंचते हैं, वहां चल के स्नान पारायण आदि सब करेंगे। वहां ये राजा रामभद्र को पता चला कि कृष्णदेव राय की सभा को जीतने वाले वैष्णवाचार्य आचार्य चरण आप वहां पधारे हैं। तो महाप्रभु जी के पास आया, अपने किले से उतर के उसने जो रामचंद्र भगवान का एक सुंदर मंदिर ओरछा राजधानी में बनवाया था वहां ले जाके महाप्रभु जी को अपने द्वारा नवनिर्मित मंदिर के दर्शन आदि कराए। महाप्रभु जी को एक बड़े सिंहासन पे विराजमान करवाया और वहां बैठकर राजा रामभद्र ने घट सरस्वती के योग सिद्धियों के बारे में बताना शुरू किया। फिर कृष्ण भट्ट के कहने से उसे बुलाया। बुलाते ही वो आया और कहने लगा विद्या वैभव के बिना केवल ऊंचे सिंहासन पर बैठने से क्या होता है। और उसका शिष्य आपसे कहने लगा क्या तुम जानते हो, क्या तुम जगत को सत्य मानते हो? शंभु भट्ट ने कहा हाँ ऐसा ही मानते हैं। फिर उसने अग्नि में एक वस्त्र पटका और जब वस्त्र जल गया तो कहने लगा कहिए आपका सच्चा कपड़ा अब कहाँ गया? अनंतर आचार्य चरण ने सबको दिव्य नेत्र दिए और सब सभासदों ने शंभु भट्ट कहने लगे देखिए अग्नि में यति के मुकुट में और सब जगह ब्रह्म रूप से ये पट स्थित है या नहीं? सब मनुष्यों ने कहा कि हाँ सब जगह यह वस्त्र सच्चाई है। तब वो योगी कहने लगा अरे इसने इंद्रजाल कर दिया है अथवा अग्नि की शक्ति का रोध कर दिया है, इसलिए फिर से आग जलाइए। और उसने मंत्र भी पढ़ा पर आपके सामने उस बेचारे की क्या चल सकती, उस आग में एक तिनका भी नहीं जला। तब तो बातों को छोड़कर फिर विवाद ही करने लगा। जब विवाद में हार गया तो घट का पूजन कर सरस्वती से कहने लगा सरस्वती जी जगत सत्य है या झूठा? तो सरस्वती कहने लगी जगत सत्य है। तब तो उस घट को घर ले गया और उसके आगे मरने को तैयार हुआ। सरस्वती ने तो कह दिया भाई वाक्पति के आगे मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ। फिर क्या था, राजा आपके शरणागत हुआ और आप वहां से जय जय ध्वनि के साथ पधारे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इस चरित्र को अभी देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैंने एक बार लॉकडाउन में जब व्याख्यान हमारा चल रहा था पहली या द्वितीय लहर के समय, तब ये प्रसंग सविस्तार यहाँ पे गाया था ऑनलाइन। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये श्री महाप्रभु जी का वो अद्भुत चरित्र और यश है कि जिसका वारंवार गान होना चाहिए। जिनके पास भी सचित्र सर्वोत्तम जी विराजती है उनको सचित्र सर्वोत्तम जी में ये प्रसंग वेद पारगाय नमः में आपको प्राप्त हो जाएगा। महाप्रभु जी का जो एक नाम है श्री महाप्रभु जी का वेद पारग, उस वेद पारग नाम में आपको ये मिलेगा। साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारग। तो वेद पारग में यहाँ पे इसमें पूरे विस्तार के साथ ये प्रसंग दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि हम आज कुछ समय एक इस ग्रंथ के साथ भी व्यतीत करें क्योंकि जितना जरूरी और आवश्यक राजा कृष्णदेव राय की सभा को समझना है, क्योंकि भारत उस समय दो प्रधान राजाओं में ही, प्रधान राजा मतलब जिनका वर्चस्व इस समय पूरी धराधाम पे था, ऐसे दो ही राजा हैं। उत्तर में ये राजा रामभद्र ओरछा के जिन्हा महाप्रभु जी ने घट सरस्वती को पराजित किया, और दक्षिण में राजा कृष्णदेव राय जहां पे 28 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ करके भगवान वल्लभाचार्य चरण ने समस्त
सनातन धर्म के भारत के पंडितों को जीता तत्कालीन। तो यहाँ पे ये जो अब मैं आपके सामने कुछ पद्यों को पढ़ने जा रहा हूं, ये प्रताप वंश वर्णनम नाम का ग्रंथ है, जिसमें ओरछा के राजाओं के चरित्र लिखे गए हैं। राज चरित्रों का, जैसे तत्कालीन जो भाट चारण बंदी जन मागध सूत माध सूत मागध भाट चारण बंदी जन जैसे सब मिलके राज परिवारों का और राजा की कीर्ति का यशोगान करते थे। तो राजा रामभद्र जिस ओरछा के वंश में आए हैं, वो किसी प्रताप राजा के वंश में आए। तो उनके यहाँ पे वंश के वर्णन के 10वें अध्याय में, दशम तरंग में, यहाँ पे ये पद्य कुछ प्राप्त होते हैं और खास सुनने लायक। ये कह रहे हैं कि रामभद्रो यदा राजा राजतेवै स्वपत्तने तदा श्री वल्लभाचार्य कृपया तु समागत। जिस समय इस राज्य में रामभद्र नाम के राजा अपने इस नगर में स्वपत्तन में राज्य करते थे, वहां पे कृपा करके श्री महाप्रभु जी पधारे। देखो, ये महाप्रभु जी वहां राजा को मिलने या राजा पे कृपा करने वास्तव में नहीं पधारे हैं। महाप्रभु जी के संग और साथ के वैष्णवों की इच्छा थी कि आप कृपा करके घट सरस्वती को पराजित करो। तो आप उस घट सरस्वती को अपने संग के साथ के अन्य ब्राह्मण विद्वानों की इच्छा से आप वहां पे, और जगत की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कि जगत सत्य है, तो ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना पर। तो ये जो अलौकिक दिव्य वेद का सिद्धांत है, शास्त्र में से जो प्राप्त हुआ है, पद्यार्धम वचमी शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना। जबकि अपन से इतर जितने भी मायावादी हैं, वो क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अंशो जीवो ब्रह्मो जीवो ही ना पर। ऐसा तो हम कह रहे हैं नहीं, ब्रह्मो जीवो ही ना पर नहीं, अंशो जीवो ही ना पर। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, इसको सिद्ध करने के लिए श्री महाददा श्री वल्लभाचार्य कृपया तु समागत। परिक्रमाया व्याजेन वैष्णवै सह संगतः मायावाद निराकर्ता भक्ति मार्ग प्रवर्तक। परिक्रमा के व्याज से ये निकले थे, ये पृथ्वी परिक्रमा आप कर ही रहे थे। वैष्णवै सह संगतः, महाप्रभु जी के साथ बहुत सारे वैष्णव भी आए, और ये कौन है? ये मायावाद का निराकरण करने वाले और भक्ति मार्ग के प्रवर्तक आचार्यों में से ये एक हैं। जगत गुरु समुद्धरता जगति गतिदाय, ये इस जगत का उद्धार करने वाले, जगत को गति प्रदान करने वाले जगत गुरु हैं। और इनकी विशेषता ये है कि श्री कृष्णास्यावतारस्तु मुखाधिष्ठास्तु प्रापावक, मुखाधिष्ठास्तु पावक। ये कृष्ण के मुखारविंद के अवतार हैं, और उन्हीं कृष्ण के मुख में स्थित जो अग्नि है, जो पावक है, ये उसी का साक्षात स्वरूप है। अर्थात ये स्वयं अग्नि रूप वैश्वानर श्री कृष्णास्य हैं, जो राजा के यहाँ पधारे हैं। तो स्वसीमांतम समागत्य राज्ञा संपूजितो मुदा, जब अपनी सीमा के पास पधारे हुए श्री महाप्रभु जी को पाया, तो राजा ने ये श्रवण करके स्वयं उनकी पूजा करने सामने से गया, और विनयावनते नैव स्वसभायाम प्रवेशिता, और बहुत विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए श्री महाप्रभु जी को अपनी सभा में पधरा के लाया। हमने भी देखा किस प्रकार से वो अपने नवनिर्मित मंदिर में श्री महाप्रभु जी को पधरा के ले गए, जो भगवान रामचंद्र को डेडिकेटेड था। तो रामभद्र नाम के ही राजा ने रामचंद्र जी का जो मंदिर बनाया, उसमें श्री महाप्रभु जी की भव्य पधरामनी की। उस मंदिर के ही सभा मंडप, आप समझिए, नाट्य मंडप, भोग मंडप, सब जो होते हैं अलग अलग प्रकार, उनमें वहां जाके महाप्रभु जी को पता चलता है कि स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम च यत्र वाद पुरा भवत्, पहले से यहाँ पे वैष्णवों में और स्मार्तों में झगड़ा चल रहा है। और क्या झगड़ा चल रहा है? श्रुत्वा प्रसंगमाचार्य उत्तम कोयम विवाद। और वहां भी महाप्रभु जी ने पूछा, मैं बहुत समय से सुन रहा हूं कि यहाँ पे भी विवाद चलते हैं स्मार्तों के और शैवों के, तो क्या क्या समस्या है? उत्तम कोयम विवादक, राजा से पूछा, राजा तुम बताओ क्या विवाद? नृपेणोक्त विवादेत्र स्मार्ता नाम दृश्यते जया विवादावसरे स्मार्ते सभायाम स्थाप्यते घटः। राजा महाप्रभु जी को स्पष्ट कह रहे हैं, राजा मुझे तो लगता है स्मार्तों की ही जीत हो रही है,
वैष्णव तो पराजित हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जब भी यहाँ पे सभा होती है, विवादावसरे स्मार्ते ही सभायाम स्थाप्यते घटा। जब भी यहाँ विवाद होता है तो ये स्मार्त लोग क्या करते हैं, एक घट ले आते हैं और उस घट का स्थापन सभा के मध्य में कर देते हैं। उच्यते चेदमत्रास्ति घटे देवी सरस्वती सत्यम वदेदियम यत्तु मार्गम सत्य एव ही। ये जाके जो घट का स्थापन करते हैं, कहते हैं कि उसमें सरस्वती जी विराजमान है उस घट। उच्यते चेदमत्रास्ति घटे देवी सरस्वती, इस प्रकार से मुझे बोलते हैं कि देखो सुनो, इसमें खुद सरस्वती जी यहाँ पे मंत्रों से आधान करके और यहाँ पे आवाहित करके स्थापी गई है इस घट में। और अब वो खुद बोलेंगी कि कौन सा मार्ग सत्य है। सत्यम वदेदियम यत्तु मार्गम सत्य एव ही। वो खुद बताएंगी, तुमको हमसे क्या वाद विवाद क्यों पूछते हो। घटे शब्दो ही भवती स्मार्ता नाम मार्गवाचक अतो भवंती जेतारा स्मार्ता भक्ता पराजिता। और क्या होता है कि गुरुदेव, वो राजा कह रहा है कि गुरुदेव ऐसा होता है कि वो घट जब भी शब्द करता है तो ये स्मार्तों के हित में करता है। स्मार्ता नाम मार्गवाचक अतो भवंती जेतारा, इससे ये लोग जीत जाते हैं और भक्ता मतलब वैष्णव पराजिता। और बार बार है ना विवादों में वैष्णव हार जाते हैं, क्योंकि अंत में देवी जो है वो घट में स्थित जो सरस्वती है वो आहूत, वो यहाँ पे आवाहन करके स्थापी हुई जो देवी है वो इन स्मार्तों के ही पक्ष में बोल जाती है। श्रुत्वेद मुक्तमाचार्य विवदंतु मया सह। ये सुन के महाप्रभु जी ने कहा उनको बोलो मुझसे आके विवाद करें, मेरे साथ विवाद कराओ उनका। कृते विवाद आचार्य युक्ता भिस्ते पराजिता। और जैसे ही महाप्रभु जी के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ किया, वो सब महाप्रभु जी के सामने पराजित हो गए। अब पराजित होते ही क्या हुआ, घटा छब्दो पिनो जात क्रुद्धा जग्नुंश्चते घटम देवी मूचुस्तमयस्माकम पंथानो रक्षक कथम। पहली बात तो घट ने कोई शब्द ही नहीं किया महाप्रभु जी के आगे, घटक शब्दों पिनो जाता। और इससे वो लोग घट के ऊपर स्मार्त लोग खुद ही बहुत क्रुद्ध हो गए, बहुत गुस्सा हो गए अपने खुद के स्थापे हुए घट पे। और आके फिर उन्होंने कहा कि देवी तुम बताओ कि तुम हमारे पथ की रक्षक हो, तो तुमने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, तुम क्यों नहीं बोली वहां पे सभा में महाप्रभु जी के सामने। तो सभायाम अपमानश्च मुखध्वंसश्च न कृता। तुमने हमारा अपमान करवाया, हमारा मुख ध्वंस हो गया, वहां हमारा मुंह तोड़ दिया महाप्रभु जी ने अपने अपने तर्कों से, अपनी उक्तियों से और अपने वाद कौशल्य से हमको पराजित कर दिया। तब बोली क्यों नहीं तुम, जैसे हमेशा हमारे मार्ग का रक्षण करने के लिए बोलती हो। ऐसा करके जब उन्होंने डांटा स्मार्तों ने उस घट में स्थित देवी को, तो देव्योक्तमिति रे मूर्ख पत्यग्रेहम कथम ब्रुवे। तो देवी के अंदर वो शब्द घट में से हुआ, रे मूर्ख, मैं अपने पति के आगे कैसे बोलूं। तो इस प्रकार से अंदर से शब्द आया, देव्योक्तमिति रे मूर्खा पत्यग्रेहम कथम ब्रुवे प्राकृता कोपि चेन मर्त्य सदग्रे कथनम भवेत। अगर कोई प्राकृत आदमी होता, साधारण मनुष्य होता, तो मैं उसके आगे बोलती, इनके आगे मैं कैसे बोलूं। दासी कोट्यो मत सदृशाः येषाम पाद पुरस्थिता। मेरे जैसी तो करोड़ों सरस्वती इनके चरणारविंद में बैठी रहती हैं। दासी कोट्यो, मेरे जैसी दासी, कोट्यो करोड़ों में, मत सदृशाः येषाम पाद पुरस्थिता, इनके चरणारविंद में ही स्थित है, ये वाक्पति हैं। लज्जाम विहाय पत्यग्रे हो भाग्य, लज्जाम विहाय पत्यग्रे अयोग्यम भाषणम स्त्री। अपनी लज्जा छोड़ के कुछ भी पति के आगे बोलना, ये अच्छी पत्नियों का लक्षण नहीं है। अयोग्यम भाषणम स्त्री, इस प्रकार से कोई अयोग्य भाषण थोड़ी करूंगी मैं। तो एवं पराजिता स्मार्ता वैष्णवा जय काशिना, ऐसा जब उसने कहा घट में स्थित देवी ने, तब जाके वो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, हमसे जो विवाद करने आए हैं वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, साक्षात वो वाणी के वाक देवता के अधिपति हैं, वो इस प्रकार से वाक्पति हैं। और इस प्रकार से एवं पराजिता स्मार्ता, वहां पे भी स्मार्तों की पराजय हुई। और वैष्णव जय काशिना, और महाप्रभु जी कृपा से वैष्णव लोग विजित हुए। यहाँ कह रहे हैं तदा प्रसन्नम राजानाम आचार्यम ईद मुचिवान सत्यो ही वैष्णवे मार्गे सस्यात् श्री कृष्ण भाषित। तब राजा ने प्रसन्न होकर अपने सभी राज्य के लोगों के सामने, सामंत मंत्री सेनागण विद्वानों के सामने ये जोर से घोषणा की कि सत्यो ही वैष्णवे मार्ग,
सस्यात् श्री कृष्ण भाषित, जो ये साक्षात ये श्री कृष्णास्यावतार ने आके जो हमको बताया है वो वैष्णव मार्ग ही सत्य है, इसमें अब कोई संशय नहीं है। एतस्य खंडिनः शाक्ता कथम जेष्यन्ति मे पुरा वैष्णव श्री प्रभोरंगे भेदो यंगांगिनो कथम। इस प्रकार से महाप्रभु जी ने शाक्त मत का भी खंडन करके एतस्य खंडिनः शाक्तः, वो शक्ति को वश में करके रहते थे ना, घट में स्थित देवी को वश में करते थे, तो वहां महाप्रभु जी ने शाक्तों को भी इस पुर में हराया। और वैष्णव श्री प्रभो रंगम भेदो यंगांगिनो कथम, तो वैष्णव जो हैं वो भगवान के अंग हैं, इस प्रकार से भी उस सभा में स्थापन हुआ। प्रसन्नेन तदा राज्ञा सुवर्णेनाभिषेचितः वैष्णवे ब्राह्मणे सर्वे तिलकादिभिरर्चित। तब वहां पे राजा ने प्रसन्न होकर महाप्रभु जी का स्वर्ण से सिंचन, मतलब यहाँ पे भी महाप्रभु जी का स्वर्ण पुष्पों से, कनक पुष्पों से कणकाभिषेक किया, और जो वैष्णव और ब्राह्मण लोग वहां स्थित थे उन्होंने तिलक और अर्चन आदि से श्री महाप्रभु जी का पूजन किया। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने घट सरस्वती नाम के पंडित को पराजित करके और ब्रह्मवाद का, साकार ब्रह्मवाद का स्थापन किया, वैष्णव मार्ग का स्थापन किया, मायावाद का निराकरण करते हुए शाक्त, शैव और स्मार्तादिकों के मत का भी श्री महाप्रभु जी ने एक साथ यहाँ पे खंडन किया है। तो ये जो पूरा प्रसंग है ये राजा रामभद्र के प्रसंग का है। इसके अनंतर ये हमने यहाँ पे भी वल्लभ दिग्विजय में किस प्रकार से दिया हुआ है, ये हम एक बार फिर यहाँ खाली बाँच जाते हैं। तो आपने अभी सुनाई कि प्रताप वंशानुवर्णनम में किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी के ये राजा रामभद्र के का चरित्र उनके ग्रंथों में भी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ इसमें इस प्रकार से भी बताया है कि उन्होंने ब्रह्म की जो जगत की सत्यता है उस सत्यता को देखने के लिए उन्होंने अग्नि में एक वस्त्र डाला, वस्त्र जब भस्म हो गया तो पूछा आप बताओ कि वो वस्त्र कहाँ है, तो प्रागा भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये सब जो घट और पट के साथ तर्क में वाद किए जाते हैं, इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने न्याय के और शांकर वेदांत के सभी प्रकार के अन्य अन्य तर्कों का खंडन करते हुए, वैष्णव मत का स्थापन करते हुए, ब्रह्म के अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप होने का यहाँ पे आपने परिचय दिया। तो इस प्रकार से सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये ब्रह्मवाद का यहाँ पे स्थापन कर वैष्णव मार्ग का प्रकाश किया है। फिर इस प्रकार से फिर क्या था, राजा आपके शरणागत हुए और आप वहां से जय जय ध्वनि के साथ महाप्रभु जी आगे पधारे। अब यहाँ पे कह रहे हैं इसके अनंतर दंत वक्रादिकों के देशों में सब राजाओं से पूजित होते हुए आप धवलगिरी पधारे। वहां का राजा आया और उसने आपके 100 अशर्फी निवेदन की। उस समय दामोदर दास ने कहा आचार्य चरण शिष्य के अलावा और किसी का धन ग्रहण नहीं करते। तब तो राजा क्रुद्ध हुआ और अपने विद्वानों को बुलवा कर आप श्री मथुरा पहुंचे। ये महाप्रभु जी सबसे पहली बार यहाँ पे आप ब्रज में पधारे हैं। मथुरा मंडल में श्री महाप्रभु जी ने प्रवेश किया है। अपने इस अवतार काल में पहली बार श्री महाप्रभु जी आप मथुरा पहुंचे हैं। वहां उजागर जी चौबे की आज्ञा अनुसार आपने विश्रांत घाट पर स्नान किया और पारायण स्तवन भी किया। वहां से आप श्रीमद गोकुल पधारे। गोकुल में आपने श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। वहीं रात्रि में भगवान ने आपको दर्शन दिए। उसी समय आचार्य चरण ने आपको मिश्री तथा पवित्र सूत्र का अर्पण किया। अनंतर श्री गोकुलनाथ जी ने आज्ञा की आप दैवी जनों के उद्धारार्थ चिंता करते हैं, उसे मत करिए। मैं आपको भावना सहित गद्य देता हूं, उसे ग्रहण करिए और मेरी बताई रीति के अनुसार उसका दान करिए, जिससे वे अहमता ममता रहित होकर संसार छोड़कर मेरी लीला को जीव प्राप्त करेंगे। इस आज्ञा के अनंतर श्री गोकुलाधीश प्रभु अंतर्हित हो गए। प्रातः काल ही आचार्य चरण ने यह गद्य दामोदर दास तथा कृष्णदास दोनों को दिया और गोविंद घाट पर पारायण भी किया। यहाँ पे
जब आप माथुर मंडल की आपने उजागर जी चौबे उजागर चतुर्वेदी को अपना कुल पुरोहित बनाकर जब आपने पहले मथुरा जी में श्री यमुना जी का पूजन, अंतर्ग्रही इत्यादि सब परिक्रमा और इस प्रकार से ब्रज परिक्रमा श्री महाप्रभु जी ने प्रारंभ की, तब वहां से आप श्रीमद गोकुल पधारे हैं। और गोकुल में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि और साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते, किस प्रकार से ब्रह्म संबंध का पूरा उपाख्यान वहां घटित हुआ। और ये ब्रह्म संबंध की जब आज्ञा महाप्रभु जी को सगद्य पंचाक्षर मंत्र के दान की, जब स्वयं गोकुलाधीश, या गोकुलनाथ जी से अर्थ गोकुलनाथ जी कोई चतुर्थ निधि या गोवर्धनधर या ऐसा नहीं है, गोकुल में जो गोकुल के नाथ हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण परात्पर पर ब्रह्म श्रीनाथ जी साक्षात आप प्रकट हुए हैं और आपने ब्रह्म संबंध का उपदेश किया है। जब महाप्रभु जी ने वो सब ग्रहण कर लिया, तब दूसरे दिन सुबह प्रातः काल ही आचार्य चरण ने यह गद्य दामोदर दास जी और कृष्णदास मेघन जी को गोविंद घाट पर ही दिया। और इस प्रकार से महाप्रभु जी ने वहां पारायण भी किया। वहां से पधार कर आपने समग्र ब्रज की ब्रज यात्रा की। जब ब्रज यात्रा में वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में ब्रह्मसर पर जो बिल्व मंगलाश्रम था, वह नरहर यति ने श्रीमद आचार्य चरण के दर्शन कर उनके सामने अपना सब वृत्तांत कह सुनाया और प्रायश्चित करके पुनः यथाविधि त्रिदंड संन्यास आपसे ग्रहण किया। मेरे कहने का साफ तात्पर्य ये है कि ये नरहरि जो सन्यासी हैं, ये वही हैं जिनके लिए श्री महाप्रभु जी ने संन्यास निर्णय नाम का ग्रंथ लिखा। ये महाप्रभु जी को ब्रह्मसर पे मिले और इनसे सन्यास के धर्मों का पालन नहीं हो पाया था, तो इनने विरक्त वेश एक समय पर पुनः छोड़ दिया था। महाप्रभु जी पधारे, महाप्रभु जी ने बिल्व मंगलाश्रम में ब्रह्मसर पे, यहाँ पे आपने इसको प्रायश्चित कर, इसको पहले तो सब वृत्तांत जिसका सुना, उसके बाद इनको संन्यास निर्णय ग्रंथ का उपदेश किया जो षोडश ग्रंथ में आता है और वेरी रेयरली टच्ड बाय पुष्टि मार्गी वैष्णव्स, बिकॉज सब वैष्णव ऐसा सोचते हैं हमको तो संन्यास लेना नहीं है, हम संन्यास निर्णय पढ़ के क्या करें। तो परंतु ये लोग नहीं समझते हैं कि आपको संन्यास लेना हो कि न लेना हो, एक दिन आपका परिवार आपको संन्यास्त कर ही देगा, आपका कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा परिवार में। तब आपको विचार आएगा कि ना इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, ना खुदा ही मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। तो कभी ऐसी अनुभूति हो तो इसलिए उसके पहले संन्यास निर्णय बताई हुई पद्धति से कम विरहानुभव का अर्थ सर्वत्यागोपदेशक ऐसे श्री महाप्रभु जी की इस बात को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि विरहानुभव का अर्थ परित्यागो प्रशस्यते, ये भगवान के विरह का अनुभव करने के लिए जो प्रकार से संन्यास लेना है, तो भक्ति मार्गीय पुष्टि मार्गीय पद्धति संन्यास की क्या है उस पर भी थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ नरहरि सन्यासी को, नरहरि यति को महाप्रभु जी ने सब उपदेश दिया। उसने वापिस महाप्रभु जी की आज्ञा से त्रिदंड संन्यास धारण किया। व्रत से चलकर आप पुष्कर राज पधारे। वहां यहाँ महाप्रभु जी ने संपूर्ण ब्रज यात्रा एक बार में की है। आगे चलकर आप पुष्कर पधारे। वहां ब्रह्मसर के पश्चिम तट पर विराज कर दोनों संहिताओं का पारायण किया और उस क्षेत्र की यात्रा भी की। महाप्रभु जी ने शुक्ल यजुर्वेद की और कृष्ण यजुर्वेद की, मतलब संपूर्ण यजुर्वेद की दोनों संहिताओं का महाप्रभु जी ने पाठ किया है। तो यहाँ वेद पारायण किया पुष्कर में विराज कर। देखो बहुत समझने की बात है, ये जो पुष्कर में ब्रह्मसर है, मतलब जिसको पुष्कर का तीर्थ कहते हैं, पुष्कर तीर्थराज, पुष्कर प्रयागराज की तरह वो भी तीर्थराज कहलाता है। जैसे तीर्थराज विमल कुंड है, तीर्थराज पुष्कर है, तीर्थराज प्रयाग है, वैसे जो पुष्कर तीर्थ है यहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का स्थान है, तो वहां महाप्रभु जी ने विराज कर और वेद पारायण किया। तो देखो यहाँ भागवत पारायण का उल्लेख नहीं है, दोनों संहिताओं का आपने यहाँ पारायण किया है, अर्थात संपूर्ण यजुर्वेद का महाप्रभु जी ने पुष्कर में विराज किया। एंड अभी के परिप्रेक्ष्य में भी आप समझें तो दिस इज द ओनली बैठक जी ऑफ राजस्थान। पूरे राजस्थान में इसके अलावा श्री महाप्रभु जी आप कहीं नहीं पधारे हैं, क्योंकि कहीं भी राजस्थान में गमन करने के लिए
उस काल में भी सरस्वती जी लांघनी पड़ती थी, और वाणी के अधिपति होने के कारण, वाक्पति होने के कारण आप सरस्वती का उल्लंघन नहीं करते थे। इसके पीछे का आध्यात्मिक आधिदैविक कारण क्या है, वो जिस दिन मुझे पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये सरस्वती नदी को लांघना, वाणी का उल्लंघन किस प्रकार से होता है, ये एक संशोधन का विषय। ये बहुत कुछ न कुछ गंभीर वार्ता होगी, अन्यथा वारंवार वार्ता साहित्य में ऐसा नहीं आता कि आप तो वाणी के अधिपति हैं, आप वाक्पति हैं, ताते आप सरस्वती को लांघते नहीं, सो आप थानेश्वर में विराजते इत्यादि वर्णन आता है बहुत सी जगह विराजने का, पर आपकी बैठक जी जो है राजस्थान में, ये पुष्कर के अलावा कहीं भी नहीं। तो ये प्रकार से यहाँ पे, वहां आपने भगवान का कमलों से अर्चन किया, बड़ा आनंद हुआ। वहां ही कमल के मणियों की माला वाले वेद पर ब्रह्म दत्तादिकों ने कहा कि ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए और ब्रह्मा निर्गुण भी हैं। तब आचार्य चरण ने कहा, यद्यपि वे वैसे ही हैं, तथापि इस समय सत्व प्रकृति विष्णु के अंशभूत राजस ही हैं और उनका ब्राह्मण रूप से ही पूजन किया जाता है। तब तो वे आपके शरण आए और वहां से चलकर आप अंबिकावन पहुंचे। वहां पर कोई शिव योगी कहने लगे कि शक्ति सच्चिदानंद रसा है, उसको यदि आगम मार्ग से अर्चन करें तो शीघ्र प्रसन्न होती है। आचार्य चरण ने शंभु भट्ट की तरफ संकेत किया, अतः उन्होंने उन ब्राह्मणों को निगम मार्ग से ही अर्चा करनी चाहिए, मुक्ति देने का अधिकार हरि को ही है। अनंतर विवाद करने पर ये सब जो आए थे वो सशिष्य पराजित हुए और महाप्रभु जी की शरण आए। मतलब आप देखेंगे कि प्रायः महाप्रभु जी ये शाक्तों से तो शास्त्रार्थ भी नहीं करते, मायावादियों से, शांकरों से, शैव से तो फिर भी महाप्रभु जी भिड़ लेते हैं कभी कभी, पर जब कोई शाक्त आके महाप्रभु जी के सामने शक्ति के, मायावाद की भी मतलब महामाया के ऊपर बात करते हैं, तो महाप्रभु जी उनको अपने शंभु भट्ट आदि सेवकों के पास ही भेज देते हैं कि वहां लड़ लो पहले। तो वहीं से उनको पराजित करके महाप्रभु जी प्राय भगा देते हैं। तो ये प्रकार से हम श्री महाप्रभु जी के लिए देख सकते हैं कि महाप्रभु जी ने शाक्तों को, देवी की उपासना करने वालों को कोई खास यूं समझ लो तवज्जो नहीं दी है, महाप्रभु जी ने कोई ध्यान उनपे नहीं दिया है। तो हमको भी ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा शक्ति सच्चिदानंद रसा, ये इस प्रकार से देवी है और आगम की पद्धति से, मतलब शाक्तागमों से यदि देवी का अर्चन किया जाए तो अपने को शीघ्र फल देती है, शीघ्र प्रसन्न होती है। शंभु भट्ट आदि ने कहा नहीं, ब्राह्मणों को तो वेद मार्ग को छोड़कर और किसी मार्ग के अनुसार किसी भी देव की अर्चना नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों के लिए तो वेद मार्ग, निगम का मार्ग ही सुतराम प्रशस्त है। तो इस प्रकार से शाक्तों को महाप्रभु जी के शिष्यों ने, आज की भाषा में चेलों ने बारंबार पराजित किया है। आज हम कथा को यहाँ पे आराम देते हैं। महाप्रभु जी ने यहाँ संपूर्ण एक स्थान की यात्रा पूरी की है। तो अपन भी अब आगे महाप्रभु जी किस प्रकार से पुनः सिद्धपुर की ओर पधार रहे हैं, इसके लिए हम कल आगे की चर्चा करेंगे। बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि 15 तारीख का ही मैसेज आया था कि आज 15 तारीख तक ही व्याख्यान होगा, लेकिन मेरा ऐसा हृदय से मानना है कि जब तक श्री महाप्रभु जी अपन पे कृपा करेंगे, रोज मुझे इंटरनेट का नेटवर्क मिलता रहेगा और हमारे भक्ति सेतु हवेली की तरफ से रूपेश भाई जब तक मुझे सहयोग देते रहेंगे, मैं आप सबके समक्ष रोज प्रस्तुत 9 से 10 हो ही जाऊंगा, जब तक हम महाप्रभु जी की तीनों पृथ्वी परिक्रमा पूरी नहीं कर लेते। अभी एक बहुत धीरे धीरे आ रही है, मंद मंद आ रही, तीसरी लहर भी कुछ चली रही है। तो ऐसी तीसरी लहर में क्या करें, तो कम से कम सत्संग के माध्यम से तो अपन सब 9 से 10 यहाँ एकत्रित हो ही सकते हैं। मैं अभी काफी कोविड से पीड़ित हूँ, मेरा पूरा परिवार इस समय कोविड में है, लेकिन फिर भी श्री महाप्रभु जी की ऐसी कृपा है कि एक के बाद एक श्री महाप्रभु जी सबको आरोग्य का दान कर ही रहे हैं। हम सब धीरे धीरे स्वस्थ हो ही रहे हैं। तो जब स्वास्थ्य लाभ हो रहा है तो जिनकी कृपा से हो रहा है, उनकी शरण में बने रहने से ही सार है। तो मुझे इस समय जरा भी मैं भयाक्रांत नहीं हूं, मुझे किसी प्रकार का भी डर, आदि व्याधि उपाधि तीनों में से किसी का ही नहीं है। महाप्रभु जी ने हमारे विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों का रक्षण कर रखा है। मैं 2 दिन पहले बहुत व्यथित था कि मेरी छोटी सी 2 वर्ष की बेटी जी कोविड में बहुत पीड़ा उसने भोगी, लेकिन प्रभु की महत्तम कृपा से
उसने स्वास्थ्य लाभ पाया है। मैं इसमें सब वैष्णवों का हृदय से जो आशीर्वाद और शुभ कामना हम वल्लभीय लोगों के लिए निकलती है परस्पर, मैं उसमें इसका एक बहुत बड़ा हाथ मानता हूँ। देत आशीष सकल गोपी जन, चिर जियो लाल जोलो गंग जमन। तो गोपी जनों के भाव वंशधर 252-84 वैष्णवों के भाव वंशधर आप सब लोगों की शुभेच्छा भी हमारे निरोगी रहने में बहुत बड़ा कारण है। तो महाप्रभु जी, प्रभु चरण द्वय और श्री ठाकुर जी की, श्री यमुना जी गिरिराज जी की अलौकिक अद्भुत कृपा तो है ही, परंतु जो ढंग का प्रेम वैष्णव समाज को संपादित करता है, उनके प्रेम की शक्ति से ही हम लोग सब भी हमारे लौकिक में भी ठीक रहते हैं। इसलिए आप सबको खूब खूब उसके लिए भूरिशः आशीर्वाद और खूब खूब आपको उस चीज के लिए अभिनंदन एवं अभिवादन सहित मैं आश्रय का पद करता हूँ। आइए अपन सब श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में नित्य आश्रय की प्रार्थना करें। यद्यपि खैर मुझे मेरी ये घरेलू प्रपंच आपको फेसबुक पे करनी आवश्यक नहीं थी, पर भावावेश में कुछ निकल गया तो अब मैं उसको नहीं रोक पाया। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध या धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद